उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और ये सवाल उठाया है खुद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए एसआईआर प्रक्रिया और तथाकथित ऑपरेशन टॉर्च को कटघरे में खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने ये याद दिलाया कि 8 दिसंबर को मुरादाबाद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभा में ये कहा था कि जिन सीटों पर 10,000 से कम वोटों का अंतर होता है वहां पर हर एक वोट की अहमियत होती है और अगर 400 से 500 बूथों पर सरकारी सिस्टम लगाकर 20-20 वोट कटवा दिए जाएं तो पूरा हिस्सा बराबर हो सकता है। 8 दिसंबर को मुरादाबाद में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बड़े भाषण दे रहे थे अपनी सभा में। उन्होंने कहा कि जो 10,000 से कम अंतर की सीटें उन पे मेरी नजर, हर एक वोट अहमियत रखता है। तो 400-450 बूथ है ओवरेजन, एक बूथ पे आप 20 वोट कटवा दो सरकारी सिस्टम को लगा के तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो फिर एसआईआर पे सवाल खड़े होते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया जब उस पर सरकार भी सवाल खड़ी कर रही है, यानी कि सरकार के मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष भी सवाल, तो एसआईआर करवा क्यों रहे? और ऑपरेशन टॉर्च जो है बड़ी सख्ती से चला उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी बयान के बाद अब एसआईआर प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब खुद सरकार के मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर वोटर वेरिफिकेशन की निष्पक्षता पर भरोसा कैसे किया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि एसआईआर क्यों कराई जा रही है और मुख्यमंत्री खुद ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट चुके हैं और अब 15 दिन में एक साथ बूथ पर जाकर वोट बनवाने की बात की जा रही है। सवाल साफ है कि अगर इतना ही समय देना था तो इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, इतने बीएलओ पर दबाव क्यों डाला गया जिनकी जान तक चली गई। चंद्रशेखर आजाद ने तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इन बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कोई है तो वो चुनाव आयोग और वो अधिकारी हैं जिन्होंने समय से पहले काम पूरा कराने का दबाव बनाया और अब तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है। उन्होंने ऑपरेशन टॉर्च को भी पूरी तरह राजनीतिक बताते हुए ये कहा कि मेरठ, अलीगढ़, हापुड़, बिजनौर, शामली, कराना, संभल और मुरादाबाद कहीं भी एक भी रोहिंग्या या घुसपैठिया नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने बड़ी शक्ति चलाया कि भाई घुसपैठी आ गए, रोहिंग्या आ गए हैं। मेरठ में, अलीगढ़ में, हापुड़ में, बिजनौर में, शामली में, कराना में, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ संभल, मुरादाबाद, सब जगह एक रोहिंग्या नहीं मिला, एक घुसपैठिया नहीं मिला। अखबार मैंने पढ़ा कि वो बंद करना पड़ा ऑपरेशन टॉर्च। रोहिंग्या अब इनकी ज्यादा दिन मदद नहीं करेंगे, इनकी ये वोट पोलराइजेशन कर ले और सरकार बना ले। अब रोहिंग्या इनका साथ छोड़ चुके हैं। ये रोहिंग्या भी इन्हीं के थे जिनको रोहिंग्या के नाम पे ये जो है अपनी चुनावी रोटे सेक रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में एट द लास्ट वोटर का नुकसान हो रहा है, चाहे वो इधर का कटे इधर कटे, किसी का भी वोट नहीं कटना चाहिए। इस बात को हम पहले दिन से उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रक्रिया सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर इतना ही समय देना था इलेक्शन का तो जल्दबाजी क्यों की? इतने बीएलओ की जान क्यों ली? उन तमाम बीएलओ की जान के हत्यारा अगर कोई है तो वो इलेक्शन कमीशन है, जिन्होंने इतनी जल्दी काम करवाने का, और वो अधिकारी जिन्होंने प्रेशर किया और अब डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब ये वोट की चोरी देश के सामने हो रही है। अखबारों में छपा कि ऑपरेशन टॉर्च बंद करना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद का ये भी कहना है कि रोहिंग्या का नाम सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब सच्चाई सामने आ गई तो ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान आम वोटर्स को हुआ है। किसी का भी वोट कटना लोकतंत्र पर हमला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ वोट की चोरी है और इसमें सब कुछ छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और अगर उससे पहले ही वोटर लिस्ट के साथ इस तरह के प्रयोग किए जाएंगे तो इसका सीधा असर लोकतंत्र और चुनावी भरोसे पर पड़ेगा। सवाल अब यही है कि क्या 2027 की तैयारी वोटर लिस्ट से शुरू हो चुकी है और क्या सत्ता वोट की ताकत से नहीं बल्कि वोट काटने की रणनीति से चुनाव जीतना चाहती है? इन सवालों का जवाब आप सभी को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिए और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।